वोट सिर्फ मोदी को। जनता का विश्वास होता है, युवाओं का विश्वास उनके साथ चलता है। कहाँ है ये देखिए, कितने युवा आपके सामने है, एक का भी विश्वास आपको मोदी जी के साथ दिख रहा है? विश्वास नहीं है। जन्मदिन क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए पीएम मोदी से? रिटर्न गिफ्ट तो वो क्या देंगे, सीट छोड़ दे अपनी, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दे और अपनी गद्दी छोड़ दे। अब पकोड़े तलने पड़ेंगे, पीएम मोदी की बात मान ली, पकोड़े तलने लग गए। देखिए बात तो माननी पड़ेगी, पेट में भूख लगती है, जो भी इंसान है उसको भूख लगती है। भूख जब लग रही है तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात नरेंद्र मोदी की नहीं माननी है, बात अपने पेट की माननी है। हिंदुस्तान का युवा आज सड़कों पर है, राहुल गांधी के आवाज के साथ आवाज मिलाकर बुलंद करने के लिए राहुल आज सड़कों पर हिंदुस्तान का युवा है। आज युवा अपना हक मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है। युवा कह रहा है हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज नरेंद्र मोदी जी ने कान में डांट लगा रखी है। देखिए यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां दिवस, 75वां जन्म दिवस है और ये कई मायने में खास। जहाँ पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं तो वहीं अब लगातार कांग्रेस इस दिवस को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाकायदा लॉयर्स, अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर पकौड़ा तल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके की बात की थी जब रोजगार की बात की गई थी, क्योंकि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है और शायद उसी गुस्से को आज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चाय भी बनाई जा रही है, यानी देश में युवा की इस तरीके की हालत हो गई है कि अब पकोड़े तलने पड़ेंगे। पीएम मोदी की बात मान ली, पकोड़े तलने लग गए। देखिए बात तो माननी पड़ेगी, पेट में भूख लगती है, जो भी इंसान है उसको भूख लगती है। भूख जब लग रही है तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात नरेंद्र मोदी की नहीं माननी है, बात अपने पेट की माननी है। जिस पेट को इन्होंने रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, जो हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार युवा सड़कों पर है, कह रहे युवा को इस हालत में ला दिया कि पकोड़े और चाय तलने लगे। बिल्कुल ला दिया। आज युवाओं को इस हालत में ला दिया है जो ये चाह रहे थे देश के अंदर कि हिंदुस्तान का युवा चाय बनाए, पकोड़े तले। आज ये इनकी मन की चाहिए वो हो रही है। आज जिस तरह से जो बेरोजगार युवा हैं सड़कों पर है, आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर कितनी आत्महत्या का रेशो बढ़ा है? जो बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है, किसानों ने कितनी आत्महत्या की है जिनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। पता है आपको? आज जन्मदिन बीजेपी तो जश्न मना रही है, जगह जगह पखवाड़े चल रहे हैं, सेवा हो रही है, तमाम तरीके। बीजेपी के कुछ ही कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पर हिंदुस्तान का युवा आज सड़कों पर है। राहुल गांधी के आवाज के साथ आवाज मिलाकर बुलंद करने के लिए राहुल आज सड़कों पर हिंदुस्तान का युवा है। आज युवा अपना हक मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है। युवा कह रहा है हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज नरेंद्र मोदी जी ने कान में डांट लगा रखी है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक जिस तरह से आज हिंदुस्तान के युवाओं की अनसुनी की है, इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री कह रही है मोदी जी वोट नहीं चुराते, दिल चुराते अपने काम। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? दिल चुराते हैं पीएम मोदी अपने कामों से। दिल चुकाते हैं अपने कामों से, दिल चुराते हैं। हाँ चुराया तो है। देखिए दिल के साथ साथ उन्होंने हमारी जेब का पैसा भी चुरा लिया है। आज जीएसटी कम करके हमारा वोट भी चुराया। मैं बता रहा हूँ, आज इन्होंने हमारी जेब का पैसा और वोट दोनों चुराया है। जिस तरह से इन्होंने हमारी वोट, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है, हमारे पास क्या अधिकार है? अपनी वोट का अधिकार। उस अधिकार से हम सत्ता परिवर्तन करते हैं। आज हमारा कोई काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अपनी वोट से उसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे कि भाई ये मेरा काम नहीं कर रहा, ये मेरा काम करेगा। आज उस अधिकार को उन्होंने चुराने का काम किया है। दिल तो उन्होंने चुराया है। दिल चुराया अडानी का और अंबानी का और अमित शाह के बेटे का, जो एआईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है। आपने कल परसों का मैच भारत पाकिस्तान का देखा होगा, पहलगांव का आपने देखा होगा। हमारी 20 बहनों का सिंदूर जो उजड़, 26 बहनों का जो सिंदूर उजड़ गया, आज उस सिंदूर का मजाक उड़ाया गया। मजबूरी थी। अरे भैया कैसी मजबूरी थी? मजबूरी खीर खाने की भी थी, जो नरेंद्र मोदी खीर खा के आए थे वहाँ पे। आज मजबूरी के नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल पर एक आहत करने का काम किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जो आज हिंदुस्तान के युवाओं को सड़कों पर छोड़कर अपने महलों में आराम कर रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं कि जाइए पाकिस्तान के साथ दोस्ती कीजिए, जाइए पाकिस्तान के साथ दोस्ती कीजिए। ये मैच हमारे हिंदुस्तान की 140। कांग्रेस का दर्द है या देश के युवाओं का? देश का दर्द है, देश के युवाओं का दर्द है। कांग्रेस हमेशा से हिंदुस्तान के हर उस वर्ग को लेके साथ चली है जिस वर्ग का कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, वो क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी कि हिंदुस्तान का हर वर्ग, जो वर्ग परेशान है, वो उनसे मिल सके, वो उनसे बात कर सके, वो उनका दर्द बता कर सके। युवाओं का मुद्दा। और देखिए वोट आप कह रहे हैं
हैं कि वोट चोर मोदी, नौकरी चोर मोदी, कहीं ना कहीं। आप मेरे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आज अभी तक भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे गृह मंत्री हैं वो पंजाब क्यों नहीं गए हैं, बताइए। कैसे तो पीएम मोदी। अरे बहन मैडम, वो हेलीकॉप्टर से ऐसे उड़ के ऊपर से देख के और आ गए। आज राहुल गांधी जी ने पंजाब के लोगों का दर्द समझने की बात, दर्द समझने का काम किया है। कह रहे मलेशिया पहले घूमा है, फिर बच गए तो इधर आ गए। देखिए मलेशिया घूम आए तो मलेशिया जाना कोई जुर्म तो है नहीं, पर जब वो वहाँ से आए उसके तुरंत बाद अपने देश के लोगों का दर्द। जब देश में ऐसे हालात है, क्या पीएम मोदी का जन्म दिवस पीएम बीजेपी को मनाना चाहिए? देखिए पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए मेरे को नहीं पता, पर हाँ आज हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनसंख्या का देश, 100 करोड़ युवाओं का देश, जो किसानों का देश, पिछड़ों का देश और जो वर्ग आज परेशान है वो उनका देश, आज वो पीएम मोदी का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। आप सर इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपने तो कहा वकील की पोशाक पहनी और कहाँ पकौड़े तल रहे हैं? ये वकील की पोस्ट नहीं है मैम, ध्यान से देखिए। ये जब ग्रेजुएशन की हम डिग्री कंप्लीट करते हैं ना, उस टाइम उड़ाते हुए पहनते हैं इसको। तो हमने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन जब रोजगार की बात आई तो रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं मिली। आप नौकरी नहीं मिली। एसएससी में आप देख रहे हो किस तरीके से सारे युवा सड़कों पे उतरे, एग्जाम्स अच्छे तरीके से नहीं होते, एग्जाम बच्चा देने जाता है वहाँ माउस वर्क नहीं करता। कहते तो पीएम मोदी पकौड़ा तलिए, ये भी एक रोजगार है। तो भाई आप भी आ जाइए हमारे साथ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी करिए, ये सब छोड़िए पकौड़े। युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से। आप देखिए ना, पीएचडी होल्डर्स प्यून जैसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। विकसित भारत की बात लगातार की जा रही है। देखिए सिर्फ वोट और नौकरी चोरी नहीं, भारत के युवाओं के सपने चोरी हुए। कैसे सपने चोरी हुए? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, मोदी सरकार को बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही। लोग उनसे कह रहे हैं कि जो हमने आपको जिता के लाए, बहुमत से जिता के लाए, हम आपसे सिर्फ एक जॉब की तो मांगी थी युवाओं ने, आप जॉब नहीं दे पा रहे। कितनी शर्म की बात है मैम, डूब मर जाने वाली बात है कि आज पकौड़े क्यों तल रहे हैं आप? मैम उन्होंने ही कहा था कि रोजगार, एक पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। मान गए पीएम मोदी की बात। आज जब जॉब नहीं होगी मैम क्या करेंगे, आप बता दीजिए। जब जॉब नहीं होगी तो की बात आखिरकार युवाओं ने मान ही ली कि पकौड़े तलिए रोजगार है। मैडम मजबूरी है मैडम, घर में रोटी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। 1-1 रुपए कमा के 9 रुपए का कॉस्ट आते, 10 रुपए का बेचना पड़ रहा है। 1-1 रुपए कमा के ये 3.5 लाख रुपए की डिग्री की टोपी पहन रखी है मैंने, और 3.5 लाख रुपए मेरे पिताजी ने लगाए मेरी जमीन बेच के, ताकि मैं 1 रुपए कमा के ये पकौड़ा बेच पाऊँ। मैं आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में हूँ। क्यों है अडानी इतने पैसे वाला? क्यों? क्योंकि मोदी उसका दोस्त है। 1 रुपए में जमीन दे दी। मोदी क्यों मेरे को ये पकोड़ा बेचने में मजबूर कर रहा है? पता है क्यों? क्योंकि उसको मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ता। वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, मेरा वोट उसको मिले या ना मिले, मैं चाहे कांग्रेस को वोट दूं या किसी को वोट दूं, वोट सिर्फ मोदी को ही मिलता है। जनता का विश्वास होता है, युवाओं का विश्वास उनके साथ चलता है। कहाँ है? ये देखिए कितने युवा आपके सामने हैं, एक का भी विश्वास आपको मोदी जी के साथ दिख रहा है? विश्वास नहीं है। जन्मदिन क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए पीएम मोदी से? रिटर्न गिफ्ट तो वो क्या देंगे, सीट छोड़ दे अपनी, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दे और अपनी गद्दी छोड़ दे। जैसा बीजेपी कहती है ना 75 साल के हो गए, बूढ़े हो गए हैं, भैया रेस्ट कीजिए, साबरमती वाबरमती जाइए और अपना वहीं पे रेस्ट कीजिए। देश की रिटर्न गिफ्ट में चाहिए गद्दी छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पर चाय भी बनाई जा रही है। अब इसी चाय को बेच कर पीएम मोदी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बन गए ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए लगातार यही आपको गुस्सा देखने के लिए मिलेगा, नौकरी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरीके से कह रहे हैं। चाय बेच रहे हैं। अरे चाय के लायक भी नहीं रहे बेचने के। अच्छा। हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, अब भागने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी तो चाय बेच विदेश भाग रहे, विदेश जा रहे हैं। पूरा डाटा 12 साल का ये रहा इसके अंदर, अब विदेश भागने का काम कर रहे हैं हम। अच्छा, तो चाय बेच के जब वो पीएम बन सकते हैं तो युवा नहीं बढ़ सकते क्या आगे? युवा ही अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े चोर हम थे। अच्छा। अब हिंदुस्तान की जनता जो युवा को ही चुनेगी, हाँ। और जो अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, जैसे देश के युवा तो केक कट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। कोई भी नहीं मना रहे, सब रो रहे हैं बेचारे देश के, सारे रो रहे हैं। कोई बर्थडे नहीं मना रहा, चोर का कहीं बर्थडे मनता है। अच्छा, चोर कह रहे हैं आप पीएम मोदी को, क्या चुराया उन्होंने? चोर
वोट चोरी करने का काम किए, रोजगार चोरी करने का। बिहार के अंदर जाके देखिए MBA और ग्रेजुएशन किए हुए जनता सारी है ना बेरोजगार। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी को लेकर के काफी गुस्सा नजर यहाँ पर आ रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले वोट चोरी कर ली और अब उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नौकरी चोरी कर ली, क्योंकि जिस तरीके का वादे PM मोदी ने किया था उस पर कहीं ना कहीं विफल सरकार नजर आई है। और इसीलिए युवा देख सकते हैं आप PM मोदी का जन्मदिन मना रहे। अमूमन जो जन्म दिवस पर जो सेलिब्रेशन होता है या जो डेकोरेशन होती है वो कलरफुल होती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं काले गुब्बारे लगाए गए हैं, काले कपड़े पहने गए हैं और एक साफ संदेश दिया गया है कि जो युवा है देश का वो परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। और इसीलिए एक बार फिर से उसी पकोड़े की दुकान, उसी चाय की दुकान को लगा करके यहाँ पर युवाओं ने संदेश दिया है कि नौकरी चोर गद्दी छोड़। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ टाइम।